अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इस टाइम के ऊपर श्रीलंकन एयरपोर्ट के ऊपर हूँ और काफ़ी सारे भांड हुए हैं आज। और शायद ये भांड जो हैं वो अच्छे भी हैं कि आप जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का पहले से आइडिया नहीं होता, कुछ चीज़ें आपके लिए नहीं होती हैं। और बहुत सारे भांड ऐसे होते हैं जो कि शायद आप जो हैं वो आपसे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको भी तब पता चलता है जब आप उस मुल्क में लैंड करते हैं। लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो पार्ट है ट्रैवलिंग का। और ट्रैवलिंग में आप डिफरेंट कंट्रीज़ को जब आप एक्सप्लोर करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें पता चलती हैं। आज से पहले जो है मैंने जितने भी मुल्क में ट्रांजिट लिया है और ट्रैवलिंग की है, वहाँ पे ऐसा किस्म का कोई भांड नहीं हुआ, क्योंकि वो मुल्क बड़े स्टेबल हैं। इस मुल्क का हाल जो है वो पाकिस्तान वाला है, और पाकिस्तान वाला ही एक तरह से सिचुएशन है सारी। एयरपोर्ट कदरे बहुत बेहतर है, और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि श्रीलंकन का जो ये वाला एयरपोर्ट है, जिसका नाम बड़ा मुश्किल है लेना, तो कोलंबो का जो एयरपोर्ट है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू। अगर हम इसको मतलब आप ये कह लें कि रेट अगर आप करना चाह रहे हैं 5 में से, तो आप इसे 3-4 रेट कर सकते हैं। फैसिलिटीज़ वाइज और सारी चीज़ें वो सब ठीक है। लेकिन जो कुछ चीज़ें जो कि शायद जो है वो थोड़ा सा मुझे थोड़ी सी अजीब लगी हैं कि किसी भी मुल्क में जब आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ आपको फ्री वाईफाई जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए नहीं मिलता। यहाँ पे आपने अगर ट्रैवल करना है और आपका ट्रांजिट चाहे जो है वो जितने भी घंटे का है, तो आपको फ्री वाईफाई जो है वो 3 घंटे से ऊपर नहीं मिल सकती। 3 घंटे के बाद आपको जो है वो वाईफाई के लिए डाटा परचेज़ करना पड़ेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा भाड़ी यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास या तो डॉलर्स हो और या आपके पास श्रीलंकन करेंसी हो। अदरवाइज़ आप जो है वो यहाँ पे कोई चीज़ इवन विद इन जो एयरपोर्ट आप नहीं परचेज़ कर सकते। जो चौथा बड़ा भांड हुआ है इनका, जो भांड है इनका, कहते हैं आप कि जब भी आप ट्रांजिट लेते हैं, तो अब मैंने अबू धाबी का ट्रांजिट लिया था लास्ट टाइम, तो उन्होंने कोई भी होटल बुकिंग नहीं मांगी मेरे से। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं बाहर घूमें फिरें, अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं भी है तो आप जो हैं वो वापस आ सकते हैं जिस टाइम के ऊपर आपकी फ़्लाइट है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपने यहाँ पे बाहर जाना है तो आपके पास जो है वो होटल बुकिंग होना बहुत ज़रूरी है। होटल बुकिंग के बगैर आप ट्रांजिट वीज़ा अगर आपके पास है भी, जो कि 2 दिनों का फ्री ट्रांजिट वीज़ा है, वो आप ले के बाहर जा सकते हैं। लेकिन होटल बुकिंग के बगैर आप बाहर नहीं जा सकते। मतलब अगर आपने होटल बुकिंग कराई हुई है, जो कि तकरीबन आपको कॉस्ट पड़ती है कोई पाकिस्तानी, तकरीबन आपको, चले हम डॉलर्स में बात करते हैं तो $100 से ऊपर कॉस्ट करती है। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। लेकिन कुछ मुल्क ऐसे हैं जिस तरह अबू धाबी है, अबू धाबी में आप ट्रांजिट लेते हैं तो आपको होटल बुकिंग मस्ट नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं श्रीलंकन एयरपोर्ट के ऊपर। अगर आप ट्रांजिट लेके आ रहे हैं तो 2 दिन का फ्री ट्रांजिट है, 2 दिन के ऊपर आप ट्रांजिट लेंगे तो उसके पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, जो कि तकरीबन आपको कॉस्ट करते हैं $100 प्लस। $172 का आपका ट्रांजिट का आपको मिल सकता है, मेरे ख्याल से वो 14 डेज़ का है। लेकिन अगर आप जो है वो उसका अगर आप सिर्फ 2 दिन का ट्रांजिट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आप जो है वो फ्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं तो उस्ताद जी, पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको ट्रांजिट लेना ज़रूरी है। वैसे पूछा नहीं है इन्होंने अभी तक, जब भी हम लोग पहुँचे हैं। अगर आप एयरपोर्ट के अंदर ही रहते हैं तो आपको पूछते नहीं हैं ये ट्रांजिट आपके पास है या नहीं। लेकिन एहतियातन आपको ऑनलाइन ट्रांजिट पहले से अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता इन लोगों का, क्योंकि इनका हाल भी पाकिस्तान वाला हुआ है। तो ये चाहते हैं कहीं से भी पैसे आए। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको जितनी भी ड्यूटी फ्री शॉप्स मिलेंगी उन सब में आप डॉलर्स के अलावा परचेजिंग नहीं कर सकते। हाँ, कुछ ड्रिंक्स हैं जो कि अदर देन डॉलर्स, लाइक अगर आपके पास रिंगिट है, आपके पास जो है वो कोई और करेंसी, इवन पाकिस्तानी करेंसी नहीं लेंगे, उसके अलावा अगर आपके पास कोई करेंसी है तो एक्सेप्टेबल है। वो उनमें सिर्फ रिंगिट्स हैं और डॉलर्स हैं। ठीक है, वो भी सब लोग रिंगिट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कुछ लोग, मैक्सिमम लोग, 99% लोग डॉलर एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कोई कॉफ़ी वगैरह पीनी है या कोई ड्रिंक्स पीनी है तो फिर ये आपको कहते हैं ठीक है यार आप डॉलर्स के अलावा भी पे कर दें। लेकिन अदरवाइज़ आपको डॉलर्स के अलावा यहाँ पे आप जो है वो नहीं। अब इन्होंने ये सीन तब बनाया है कि यार इनके मुल्क में डॉलर्स आएँ, क्योंकि इनके पास भी जो डॉलर का रेट है वो तकरीबन पाकिस्तान से ही मिलता जुलता है। पाकिस्तान में कुछ 290 के करीब है, 284-85 के करीब है, तो यहाँ पे 300 कुछ रुपए का है, तो तकरीबन मिलता जुलता सीन है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि मुझे फ़ील हुए हैं श्रीलंकन एयरपोर्ट के ऊपर। आपकी क्या रिव्यूज़ हैं? अगर आपने ट्रैवल किया हुआ तो हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको किस तरह के वीडियोस देखनी है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो है वीज़ाज़ के साथ साथ आपको कुछ ट्रैवलिंग टिप्स भी दें
जो कि हमारा अपना एक्सपीरियंस है, ताकि आप जो हैं वो आने से पहले जो है इस चीज़ के लिए मेंटली तौर के ऊपर प्रिपेयर हो गए हैं।